हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने 2022 का जो हिंदी का बोर्ड पेपर हुआ था वो आपके सामने शो करने जा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं पेपर का कोड कुछ इस प्रकार है। हिंदी 2022 का पेपर है। समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जिसमें 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। पूर्णांक 17 नंबर का है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न प्रश्न फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इन 4 कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ख देखते हैं। ख बोल रहा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखे। इन चारों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना होगा, जिसे रसमीमांस के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किन्हीं भी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखना होता है। तो ख की ओर चलते हैं। ख है, जीवनी विधा के किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए। तो जीवनी विधा किनके है, उनके रचनाकार का नाम लिखना होता है। ख है, परीक्षा गुरु किस गद्य की विधा की रचना है। ठीक है। तो को अंग है, साहित्य लोचक के लेखक का नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, तारसप्तक के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तारसप्तक किनकी रचना है, उनके एक कवि का नाम लिखना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग के दो विशेषताओं का उल्लेख करना होता है। घ है, नई कविता के दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नई कविता के विशेषताओं का केवल दो उल्लेख करना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें किसी एक का आपको उत्तर देना होता है। ये क हो गया और ये ख है। इसमें से किसी एक का आपको उत्तर देना होता है। आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें से किसी एक का आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। आप ये कीजिए या ये कीजिए। ये क है, ये ख है। इसमें से किसी एक का करना होता है। आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए या उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है। ये तो लेखक का नाम है, ठीक है। और इसी में कवि का भी जीवन परिचय देना होता है। तो 5 का ख बोल रहा है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो सूरदास, राम नरेश त्रिपाठी या माखनलाल चतुर्वेदी में से किसी एक के जीवन परिचय लिखना होता है और उनकी एक रचना का नाम लिखना होता है। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आप इसका अनुवाद करें, अथवा करके होता है, आप इसका अनुवाद करें। इसका अथवा करके होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःख भागे भवते। आप इसका अनुवाद करें या इसका अनुवाद करें। आप देख सकते हैं पेपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। आप जो 4 लाइन का श्लोक याद किए होंगे वो आपको लिखना होता है। हाँ, याद रहे कि इस प्रश्न पत्र में आपको वह ना आया हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ख बोल रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखें। इन चारों में से किसी के दो प्रश्न का उत्तर संस्कृत में आपको देना होता है। आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, क है, हास्य रस अथवा कणु रस के उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। 8वां क्वेश्चन, ये क ख ग, इसमें हास्य रस अथवा करुण रस, इसमें का हर बोर्ड पेपर में पूछता है। आप 2022 का देखें, 2019 का,
2020 का देखें आप निसब में मैच कर सकते हैं। हास्य रस का याद कर लीजिए अथवा करुण रस का याद कर लीजिए। इसमें से जरूर अथवा करके एक होता है, बस उसका डिफिनीशन लिखना होता है और उसका एक एग्जाम्पल दे देना होता है। ठीक है, जैसे उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार के उस उदाहरण परिभाषा दीजिए। ठीक है, इसमें से किसी एक का देना होता है। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित या उनके एक परिभाषा दीजिए। इसमें भी एक आप रोला का दीजिए या सोरठा का दीजिए परिभाषा, और उनका एकमात्र एग्जाम्पल देना होता है। नाइन्थ बोल रहा है निम्नलिखित उपसर्गों में से किसी तीन के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये तीन, ये आपको 6 दिया जाएगा जिसमें तीन के मेल से केवल एक एक शब्द बनाना होता है। जैसे अ का बना सकते हैं आप, अनपढ़ बना सकते हैं। दूसरा अधि का बना सकते हैं, अधिकार बना सकते हैं। तीसरा अनु का बना सकते हैं, अनुराग बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का क हो गया। आप ख की ओर चलते हैं। ख बोल रहा है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। और इसमें प्रत्यय जो पीछे लगते हैं, पीछे लग का एक मूल अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे पन हो गया, तो इसका बना सकते हैं बचपन। ता हो गया जैसे माता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ठीक है, जैसे आई हो गया तो पढ़ाई हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। ऐसे बहुत बना सकते हैं आप। ऐसे बहुत शब्द होते हैं। आप किसी दो प्रत्ययों के मेल से एक एक शब्द बनाते हैं, इनमें से किसी दो को हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का घ है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए। इन चारों में से किसी के दो समास विग्रह करना होता है। ठीक है, राजा रानी का कीजिए या पंचगंगा का कीजिए। इनमें से किसी पांचों में से किसी दो के समास विग्रह आपको करना होता है। आप देख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर घ की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इन 5 में से किसी के दो तत्सम रूप लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर अंगा बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन पांचों में से केवल दो का शब्द का आपको दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना होता है। आप गंगा का लिखिए या घोड़ा का लिखिए या इंद्र का लिखिए, कुबेर का लिखिए या खग का लिखिए। दो शब्दों का केवल दो दो पर्यायवाची शब्द बनाना होता है। देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिखिए। इन 4 में से किसी के दो का संधि विच्छेद करना और संधि का नाम भी लिखना होता है। जैसे मातृधन आज्ञा, क्या होता है आपको संधि विच्छेद करना और उसका कौन सा संधि है ये भी लिखना होता है। ये 4 ठो, इसमें से केवल 2 का लिखना होता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 10 का घ है। निम्नलिखित शब्दों की तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में लिखिए। इनका तृतीय विभक्ति एक वचन के रूप में लिखना होता है। ठीक है, फल का लिखिए अथवा नदी का लिखिए, किसी एक का लिखना होता है। तृतीय विभक्ति एक वचन में लिखना होगा। आप फल का लिखिए या नदी का लिखिए। इसमें सेकंड है मति अथवा मधु। इसमें मति का तृतीय विभक्ति लिखिए या मधु का लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ है। निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। इन तीनों में से किसी भी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन, इन चारों को लिखना होता है किसी भी एक शब्द का। जैसे अनपढ़ का आप लिख दे, अनपढ़ का धातु लिख सकते हैं लकार पुरुष वचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर घ है बोल रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्द वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इन 4 वाक्यों में से किसी दो के संस्कृत में अनुवाद आपको करना होता है। आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप खेलकूद का महत्व पर लिख सकते हैं, स्वच्छता अभियान पर लिख सकते हैं, वर्षा ऋतु से लाभ पर लिख सकते हैं, भारतीय किसान का जीवन पर लिख सकते हैं। किसी भी पर एक निबंध आप लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है अपनी पाठ्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के किसी एक का उत्तर दीजिए। देखिए स्टूडेंट, आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसमें से आपको ये लिखना होता है। तो ये काव्य खंड, जैसे क है तमिल काव्य खंड के में नाथ का अभियान खंड की कथा वस्तु लिखी। ये आप जिस क्षेत्र से हैं आपके टीचर बताए होंगे वहाँ का लिखना होता है। आप देख सकते हैं। जैसे मैं बता सकता हूँ, जैसे ये मेवाड़ मुकुट है, मेवाड़ मुकुट काव्यखंड के आधार पर भामाशाह का चित्रण कीजिए। ये देवरिया में लिखा जाता है। और इसमें सेकंड है मेवाड़ मुकुट काव्यखंड की कथा संक्षिप्त में अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, इन दोनों का लिखा जाता है। इसमें से कोई भी एक लिखा जाता है। आप देख सकते हैं पेपर। तो स्टूडेंट, ये रहा 2022 का हिंदी का बोर्ड पेपर।